हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के हम इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आपसे कल वादा किया था कि मैं बताऊंगा अवयवों का जो संक्रियाएं हम पढ़ रहे थे, अवयवों पर संक्रियाएं में, उसमें हमने पढ़ा था अवयवों का योग और अवयवों का घटाव। तो उसमें मैंने कहा था कि और आगे के क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर वो समझ में आया है तो ये अपन मन में आ जाएगा, समझ लीजिए ऐसा ही। और नहीं भी देख लिएगा ना तो भी ये समझ आएगा, क्योंकि मैं आपको बढ़ियारी समझवाऊंगा। तो चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे। अब देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्त एग्जाम में मतलब बहुत बार आता है, 2 मार्क्स का आते ही रहता है, ठीक है। तो आइए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स सीखें और देखें कि कैसे इसको बनाएंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 7, 9, 11 है, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप दोस्त इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन तो हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था। अंतर बस इस बात का है कि यहाँ पर मान लीजिए या फिर 1 होता था, 2 होता था, इतना नहीं होता था। तो बस उस विधि से ही करना है। विलोपन विधि ना सुने ना, उसी विधि से बना दे क्या? चलिए वही विधि अपना देते हैं। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो क्या कीजिए दोस्त, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है आपका, 5, 7, 11 और 13 दिया, यही ना दिया है। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। और फिर दोस्त एंड लिखिए, इसको हम पढ़ते हैं और, या हिंदी में इसको हम पढ़ते हैं और इसको हम संकेत में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में एंड पढ़ते हैं। x माइनस वाई इतना है, 3, 7, 9, 11, समीकरण 2 कर लीजिए। अब विलोपन विधि लगाइए और इजी से सॉल्यूशन कर लीजिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, आप ही बता दीजिए। बहुत अच्छा, लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 से। यहाँ पर क्या हम कर लेते हैं दोस्त, 1 प्लस 2 यानी दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो दोस्त ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। क्या करेंगे, दोनों को आपस में हम ऐड करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। बस समीकरण 1 प्लस 2 करना, यानी x प्लस वाई। फिर देखिएगा ध्यान से, ये प्लस दोनों को क्या करना था, जोड़ना था, तो हमने जोड़ दिया। ऐसे ही ना, जोड़ का मतलब यही ना होगा। चलिए समीकरण 1 में इतना क्या है, मतलब सीधा सा है ना दोस्त, LHS को LHS की तरफ जोड़ेंगे और RHS को RHS की तरफ जोड़ेंगे। तो देखिए 5, 7, 11 और 13, फिर लिखना है प्लस, फिर जो है सो, यानी 3, 7, 9, 11। आपकी मर्जी, कोई और विधि से बना सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं लेने का, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ बहुत इजी है। तो देखिएगा, ये से ये कट जाएगा, एक प्लस और एक माइनस कट जाता है, आपको पता है, और इक्वल डिजिट हो तो ठीक है। चलिए अब दोस्त x में x जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 2x, फिर इक्वल टू, ये आपको जोड़ सिखाए थे ना पीछे वाले वीडियो में, अगर नहीं देखा है ना तो उसको देख लीजिए। फिर देखिए इंटरेस्ट, फिर देखिए मज़ा। देखिए 5 में 3 जोड़िएगा तो 8, 7 में 7 जोड़िएगा तो 14, 11 में 9 जोड़िएगा तो 20, 13 में 11 जोड़िएगा तो 24। पता है दोस्त, जो नहीं देखे होंगे ना वो कह रहे होंगे कि कैसे कर दे रहे हैं, तो इसलिए करें, देख लीजिए। चलिए अब हमें निकालना क्या है, x निकालना है। तो लिखेंगे, इसलिए x इज इक्वल टू, सिंपल दोस्त, आपको एक फार्मूला पता है कि कोई भी चीज़ गुना में होता है तो भागा में आ जाता है। तो सिंपली यहाँ पर ये 1/2 भागा में आ जाएगा, ठीक है। और ये जैसे है वैसे हम लिख लेंगे, 8, 14, 20 और 24। सिंपली सब में 2-2 से भाग कर देना है, क्योंकि हमने अवयव का एक गुण होता है जो आगे चल के पढ़ेंगे कि अगर किसी संख्या में एक से गुणा करना होता है तो सब में कराते हैं, कॉमन लेना होता है तो सब में लेते हैं। वो आगे की क्लास में हम सिखाएंगे, फिलहाल ये जान लीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, सब में 2-2 से भाग करेंगे, इसलिए x इज इक्वल टू जो फाइनल आएगा, 8 में दोस्त 2 से भाग देंगे तो आपका 4 आएगा, 14 में 2 से देंगे तो 7 आएगा, 20 में 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा, ये देखिए 24 में 2 से देंगे तो आपका 12 आएगा। तो आपको याद होगा दोस्त, जब x की वैल्यू आता था आपको क्लास 10th या 11th में,
तो आप क्या करते थे, x की मान को या तो 1 में रखते थे या तो 2 में रखते थे और बना लेते थे। तो बस यहाँ पर भी वही काम करना है, 1 में या फिर 2 में रखेंगे, यानी लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखा, मान लीजिए 1 ही में रख देते, कोई दिक्कत नहीं है। एक कितना है दोस्त, ये वाला है ना 1, तो x की वैल्यू कितना आया है हमारे पास, x का वैल्यू इतना आया है, यानी 4 7 10 12 प्लस कितना है दोस्त y है इक्वल टू 5 7 11 13। अब क्या करते हैं दोस्त, इसको थोड़ा कॉपी कर लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, ध्यान से समझिएगा, और कॉपी नहीं किए हैं तो पीछे वीडियो करके इसको उतार लीजिएगा जरूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आप सीख गए तो एक्सरसाइज तो आप तुरंत मचा दीजिएगा, ठीक है। इसलिए y ध्यान दीजिए, ये जैसे है वैसे लिखेंगे दोस्त, ये प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये देखिए 4 फिर 7 फिर 10 और ये रहा 12। सिंपल, अब दोस्त घटा देना है, और घटाओ भी मैंने आपको सिखा रखा है। तो देखिए 5 में 4 घटाइएगा तो 1, 7 में 7 घटाइएगा तो 0, 11 में 10 घटाइएगा तो 1, 13 में 12 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा कितना दोस्त, 1 ही आएगा। फिर से देख लीजिए, और कहीं पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि यस यहाँ पर मेरे को डाउट हो रहा है, तो मैं और 1-2 एग्जाम्पल आपके सामने रख दूंगा। तो इतना पहले कॉपी कीजिए। देखिए x कितना आया हमारा, फाइनली x जो आया ना हमारा आया कितना, ध्यान से समझिएगा, 4 7 10 12, y आया 1 0 1 1। तो इतना कॉपी करिए। अब हम और इस टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ रहे हैं, चलिए इतना कॉपी कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब वो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। अब हम और आगे की क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्त, ये लिखा गया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के पावर 4 ओमेगा के पावर 5 और इतना लिखा गया है। अब आपको ये जो दोस्त बातें हमने लिखी है वो क्लास 11th की बात है। आप क्लास 11th में पढ़े होंगे ओमेगा के बारे में, तो वहाँ पर आपको याद होगा, क्या बात याद होगा, अगर नहीं याद है तो यहाँ पर लिख लीजिए ओमेगा फिर ओमेगा के पावर 3n+1 और यहाँ पर 3n+2। ये बात आपको, ये फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं याद किया है तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ इस फार्मूला को, और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिएगा क्या होगा, मैं थोड़ा देर में लिख दूंगा, ध्यान से समझिएगा। पहला काम तो इसका हमें सोल्यूशन कैसे करना है ये सीख लेना है। सिंपल दोस्त, जब हम ओमेगा में ओमेगा जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, ये बात आपको पता है, सॉरी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो जाएगा, फिर ओमेगा के पावर 4 प्लस ओमेगा के पावर 11 होगा ना, फिर देखिएगा ओमेगा के पावर 5 प्लस ओमेगा के पावर 13 हो जाएगा, इक्वल टू, आपने दोस्त क्लास 11th में जब थे तो आपने एक संबंध पढ़ा होगा, क्या है वो दोस्त, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्त 0 था। तो ऐसे में अगर मेरे को ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो सिंपल देखिए, इतना मेरे को निकालना है तो इसको उस तरफ ले जाएंगे, यानी कि -1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, -1, सिंपली ये भी हो जाएगा आपका -1। अब देखिए एक सूत्र दोस्त होता है, अगर ओमेगा के पावर, अगर ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्त। इसका एक सूत्र होता है, अगर सूत्र नहीं पता है तो आप 11th क्लास की वीडियो को देख सकते हैं, तो इसका भी रिजल्ट -1 और इसका भी -1 आएगा। ये रहा आपका आंसर। अब कैसे सोच रहे होंगे कैसे आ जा रहा है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ये क्लास 11th का फार्मूला है और फार्मूला मैंने कुछ लिख भी दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए देखिए, और फार्मूला लिख ही देता हूँ मैं आपको। ओमेगा के पावर 3n+1 इज इक्वल टू होता है दोस्त ओमेगा, और ओमेगा के पावर 3n+2 इज इक्वल टू दोस्त होता है ओमेगा स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूला यूज़ किया हूँ मैं। तो पहला तो समझा दिया। आप देखिए ये कैसे, आप सोच रहे हो कैसे हो गया, तो मैं देखिए आपको मैं बता दूँ, ध्यान से समझिएगा थोड़ा दोस्त। ये सिंपली है, ओमेगा के पावर 4 देखिए उस फार्मूला पर टूटेगा ना, यानी ओमेगा 3 × 1 + 1, तो ऐसे में इसका रिजल्ट क्या मिलेगा ओमेगा। ये देखिए ओमेगा 3 × 3 + 2 होगा ना, यानी कि देखिए, तो ऐसे में देखिए 3 ये n है ना, n के बदले, और ये 2, तो ऐसे में जो इसका रिजल्ट होता है ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। देखिएगा कैसे, देखिएगा ध्यान से, इसको भी मैं लिखूँ दूँ,
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दोस्त होता है -1 और 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा। तो दोस्त आप काम करिए, पहले उतना फॉर्मूला को लिख लीजिए, उसके बाद इसको बनाइएगा, तब आपको समझ आ जाएगा। देखिए मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, पता नहीं सबको समझ आया है कि नहीं आया। तो दोस्त एक रिक्वेस्ट, अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से इस क्वेश्चन को कल करवा दूंगा। फिर भी एक बार बता देता हूँ, ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर जोड़िएगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है। ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा जोड़िएगा तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा के पावर 4 में ओमेगा का पावर 11 जोड़िएगा तो इतना हो जाएगा। फिर ओमेगा के पावर 5 प्लस ओमेगा के पावर 13। आप ध्यान से समझिएगा, इसका दोस्त फार्मूला होता है -1, तो हमने इस तरफ -1 लिख दिया। इसका भी यही फार्मूला है तो -1 हमने कर लिया। देखिए ओमेगा के पावर 4 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, बात समझ पा रहे हैं, और ऐसे में यानी कि ओमेगा हो जाएगा। अभी हमने दिखाया है ओमेगा के पावर 11 को, देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, और इतना का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर, और जब ऐसा हो जाएगा तो यानी कि यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हुआ। ऐसे में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का दोस्त फार्मूला क्या होता है -1, तो हमने यहाँ पर -1 लिख दीजिए। अब इसमें देखिए ओमेगा के पावर 5 को दोस्त हम 3 × 1 + 2 लिख सकते हैं। ऐसे में ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इसका फार्मूला। आप देखिएगा फिर ओमेगा 3 × 4 + 1 लिख सकते हैं, 3 × 4 = 12, 1 13, बात समझ आ रही है। तो ऐसे में देखिए 3 तो 3, n है तो n, प्लस है तो +1, तो ऐसे में इसका दोस्त फार्मूला हो जाता है ओमेगा। तो अब हम जब दोनों को जोड़ेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होगा, और इसका भी फार्मूला होता है -1। अब उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा अब और आगे, तो इसको उतार लिए होंगे उम्मीद है। चलिए अब हम और आगे आपको सिखलाते हैं। तो दोस्त ये भी जो फार्मूला है ना, क्लास 10th में ही पढ़ना है। ये वाला जो फार्मूला है क्लास 10th में पढ़ना था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। एग्जाम में ऐसे ऑब्जेक्टिव आया है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव आया है ऐसा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ना है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ना है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बस समझ आ रही है, बहुत अच्छा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, और दोस्त प्लस माइनस माइनस, तो ये रहा आपका tan स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, आपने दोस्त फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और अगर नहीं पढ़ा है ना तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो देखिए, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा। मैंने उसमें ये सारी बातें को बताया है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है दोस्त 1, और इसका भी फार्मूला 1, बात देखिए ना दोनों। और ये भी फार्मूला होता है दोस्त सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ऑल्सो 1। तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो हम ऐसे ही इसको बनाते हैं। तो आप इसको अच्छे से कवर कीजिए, और ऐसे ही एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको कवर करना है। तो और 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता दूं दोस्त, पहले इसको हम थोड़ा रफ कर लेता हूं, फिर मैं और आपको 1-2 क्वेश्चन सिखा देता हूं जो कि दोस्त ऑब्जेक्टिव टाइप पर आधारित है। कैसे आते हैं और क्वेश्चन मैं आपको सिखा दूं। रहता है यदि x इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, कॉमा अगर है इतना, तो ऐसा है कि दोस्त y इज इक्वल टू है इतना, यानी कि 3 4 5 6, तो आपसे दोस्त पूछ लिया गया x + y, तो इज इक्वल टू वाट। ऐसे में ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। x + y सिंपल काम कर लेना है, जैसे हमें a + b कर रहे थे वैसे ही इसको भी करना है। तो सिंपली देखिएगा 1 2, फिर देखिएगा 3 4, फिर ये रहा आपका प्लस, फिर देखिएगा y जैसे है वैसे हम उतार देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 5 6, बात समझ आ रही है। सिंपल अब हम जोड़ देंगे दोस्त, 1 में 3 जोड़िएगा तो 4, 2 में 4 जोड़िएगा तो 6,
3 में 5 जोड़िएगा तो 8 और 4 में 6 जोड़िएगा तो 10। ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो दोस्त कैसे वो आता है देखिएगा, ऐसे पूछता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 4 6 8 तथा x इज इक्वल टू 1 2 3 4 है। ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए दोस्त, यदि है तो y इज इक्वल टू व्हाट। मतलब दोस्त सीधा सा है कि आपको एक रिलेशन दिया गया है कि जोड़ करके इतना आता है और x की वैल्यू इतना है, तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली में हम बनाएंगे इसका सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव का ये भी क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू जितना दिया गया है हम उतना लिख लेंगे। कितना दिया गया है? 1 2 3 4, फिर प्लस है तो प्लस, y है तो y। उसके बाद ये जो जितना लिखा गया है इसको भी हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से y निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, इजीली निकाल सकते हैं। तो इसलिए y इज इक्वल टू 2 4 6 8 प्लस है तो दोस्त इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, होगा ना। तो ऐसे में ये बचेगा 1 2 3 4। कंप्लीट। बात समझ आ रही है? बहुत अच्छा, सिंपल। अब देखिए घटा देना है तो 2 में 1 घटाइएगा तो 1 होगा ना। फिर देखिएगा 4 में 2 घटाइएगा तो 2, 6 में 3 घटाइएगा तो 3, 8 में 4 घटाइएगा तो 4। तो दोस्त इस तरीके से हमने y की वैल्यू निकाल ली। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। तो आप कर सकते हैं इजी वे में, मुझे पूरा उम्मीद है। तो बस दोस्त आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अवयव के गुण के बारे में, कि अवयव के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप भूलना मत देखने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।